तो इफेक्ट पढ़े थे, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे ना। अब क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमेरिका इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिका इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे तो वो क्या था, परमानेंट इफेक्ट था। यह कैसा है, ये टेम्पोररी है। कैसा है, टेम्पोररी है, टेम्पोररी इफेक्ट। तो यह किसकी उपस्थिति में होता है, किसी अटैकिंग रीजेंट की उपस्थिति में होता है। इसमें क्या आप देखो, ये सी डबल बॉन्ड सी है, ये सी डबल बॉन्ड सी है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर क्या होता है जी, शिफ्ट हो जाता है। किसकी उपस्थिति में, किसी अटैकिंग रीजेंट की, किसी अटैकिंग रीजेंट की उपस्थिति में। ठीक है, किसी अटैकिंग रीजेंट की उपस्थिति में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर क्या हो जाता है, चला जाता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। इस प्रकार से कैसे हो जाता है, ध्रुवित। अब देखो ये मान लिया अटैकिंग रीजेंट है, तो ये कहां पर अटैक कर रहा है, यहाँ पर। ये प्लस है, यहाँ पर चला जाएगा बॉन्ड। ये देखो क्या हो जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये किधर चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये प्लस जुड़ जाएगा ना। अच्छा, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। कैसा होता है जी, परमानेंट इफेक्ट नहीं होता, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है। कैसा होता है, टेम्पोररी होता है। क्या होता है जी, टेम्पोररी होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है जी, अस्थायी होता है। जैसे ही अटैकिंग रीजन हटेगा, देखो जैसे ही अटैकिंग रीजन फिर से हट जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, अपनी पुरानी अवस्था में चला जाएगा। अतः यह किसी अटैकिंग रीजन की उपस्थिति में ही होता है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा नहीं था, उसमें किसी अटैकिंग रीजन की जरूरत नहीं थी। इंडक्टिव इफेक्ट केवल सिग्मा बॉन्ड पर ही लागू हो रहा था, पाई बॉन्ड में लागू नहीं हो रहा था। लेकिन यह किसमें होता है, केवल और केवल पाई बॉन्ड वाले में ही होता है। तो लिखिए इंडक्टिव इफेक्ट, लिखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में लिखो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लिखिए। इट इज टेम्पोररी इफेक्ट, इट इज टेम्पोररी इफेक्ट। यह कैसा होता है जी, अस्थायी इफेक्ट होता है। यह कैसा होता है, अस्थायी होता है। इन दिस, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम in presence of any attacking रीजन। इसमें क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी अटैकिंग रीजन की उपस्थिति में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर चला जाता है। अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर चला जाता है, किसकी उपस्थिति में, किसी अटैकिंग रीजन की उपस्थिति में। ठीक है, यह कैसा होता है, टेम्पोररी होता है। क्या होता है जी, टेम्पोररी होता है, अस्थायी होता है। देखो जैसे यहाँ पर देखो हम ये लिख रहे हैं सी डबल बॉन्ड सी, हमारा ये कोई अटैकिंग रीजन है, मान लीजिए यानी यू माइनस है ना, अभी वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो ये वाला जब इधर चला जाएगा तो ये वाला कहां पर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। और तो ये देखो पाई बॉन्ड क्या हुआ, किसी अटैकिंग रीजन की उपस्थिति में। ऐसे मत लिखो, ये वाला एग्जांपल बढ़िया रहेगा, सी डबल बॉन्ड सी। अब यहाँ पर देखो ये अटैकिंग रीजन है ना, ई है, ई पास टू है, ई पास टू है। अटैकिंग रीजन देखो, यहाँ पर अटैकिंग रीजन आ रहा है और यहाँ से अटैकिंग रीजन निकल रहा है। देखो ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो सी सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस। अब जैसे ही ये हट जाएगा तो फिर से क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, ये बॉन्ड फिर यहाँ से बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर ई जुड़ा है, और जैसे ई हटेगा फिर से ये वाला बॉन्ड बन जाएगा।
इसलिए क्या होता है जी, टेम्पोररी इफेक्ट होता है। लिख लीजिए, तो यहाँ पर होता है कैसे लिखो माइनस। देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या भी दो प्रकार का था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का होगा। अब ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इसे हम किससे दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई। इसे किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट किससे दिखाते थे, आई से। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई एंड इट इज टू टाइप। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लस ई, पॉजिटिव एंड निगेटिव है जी, पॉजिटिव इफेक्ट एंड प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। पहला हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस ई, लिख दीजिएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं जी, प्लस ई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है किधर चला जाता है, शिफ्ट टुवर्ड्स अटैकिंग रीजन। इसमें क्या होता है, इन दिस इसमें जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है शिफ्ट करता है किधर, शिफ्ट टुवर्ड अटैकिंग रीजन। किसकी ओर जाता है, अच्छा अटैकिंग रीजन्स की ओर जाता है। ठीक है, जैसे देखो ये डबल बॉन्ड सी, और ऐसे कर दिया गया, यहां पर क्या लगा दिया गया ई। देखो ये प्लस सी इफेक्ट दिखा रहा है, कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस सी। तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला जा रहा है और यहां पर आकर के जुड़ गया। अटैकिंग रीजन कहां अटैक कर रहा है, इस पर, तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कर रहा है, इस तरफ। ये हो जाएगा सी, सिंगल बॉन्ड सी, और ऐसे यहां पर क्या हुआ ई, और यहां पर ये हो जाएगा प्लस। तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर चला गया, शिफ्ट कर रहा है किधर, अटैकिंग रीजन की ओर। इसे क्या कहते हैं, प्लस ई इफेक्ट। क्या कहते हैं, प्लस ई इफेक्ट। लिख लीजिए, देखो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो गया हमारा, ये है इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल। मिटा देंगे ऊपर से। देखो इट इज टेम्पोररी इफेक्ट इन दिस, इस इफेक्ट में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है कंप्लीटली मैंने पूर्ण रूप से ट्रांसफर माने चला जाता है टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर चला जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रीजन, किसी अटैकिंग रीजन की उपस्थिति में। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ, हिंदी से पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम कर सकते हो, लेकिन बड़ा वाक्य बनाना उचित नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम कंप्लीटली ट्रांसफर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग रीजन। ठीक है, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, किधर चला गया, इधर चला जाएगा तो इधर चला जाएगा। देखो जब इधर चला गया तो कौन सा हो गया, इधर माइनस और इधर प्लस, किसकी उपस्थिति में, रीजेंट की उपस्थिति में, रीजेंट की उपस्थिति में। तो ये क्या कहलाएगा, इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज डिनोटेड बाय या ई एंड इट इज टू टाइप। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार, प्लस ई एंड माइनस ई। अभी हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लिख रहे हैं, प्लस ई इफेक्ट। इन दिस वे, इसमें क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है शिफ्ट करता है किधर, टुवर्ड्स अटैकिंग रीजन। अगर अटैकिंग रीजन की तरफ अटैक कर शिफ्ट होता है तो इसे क्या कहते हैं, प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। मिटाया ऊपर से। अटैकिंग रीजन कैसे होते हैं जी, अटैकिंग रीजन्स होते हैं ये जो प्लस ई रीजन्स जो होता है,
देखो मिटा दे इसको। अच्छा दूसरा लिखिए, ये वाला वो मिटाना है हमको। दूसरा लिखेंगे हम लोग। दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसे क्या कहते हैं? माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट इसमें क्या आता है जी? इन दिस वे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टूवर्ड्स चले जाते हैं, टूवर्ड्स शिफ्ट अवे, टूवर्ड मत लिखो, शिफ्ट अवे, अवे माने दूर हो जाते हैं ना, फ्रॉम अटैकिंग रीजेंट्स। इसमें क्या होते हैं जी? जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है किधर शिफ्ट करता है? अटैकिंग रीजेंट से दूर चला जाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ये मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल है, कैसा है? न्यूक्लियोफाइल है। अभी तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स था, ये कैसा हो गया? न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर देखो ये C डबल बॉन्ड O हो गया ना। देखो जब ये वाला अटैक करेगा इस पर, ये वाला बॉन्ड किधर जाएगा? इस पर, O की ओर चला, और ये अटैक किस पर कर रहा है? इस पर अटैक कर रहा है। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट दिख रहा है? माइनस ई इफेक्ट हो रहा है। कौन सा इफेक्ट हो रहा है? माइनस ई इफेक्ट हो रहा है। और हमारा क्या बन जाएगा? सी, यहाँ पर ओ पर, यहाँ पर निगेटिव अगर, यहाँ पर कौन जुड़ गया? यानी पाई इलेक्ट्रॉन किधर चला गया? इसमें उधर जा रहा है जिधर से अटैकिंग रीजन अटैक कर रहा है, तो प्लस ई इफेक्ट। अगर अटैकिंग रीजन के से दूर जाए तो इसे क्या कहेंगे? माइनस ई इफेक्ट। लिख लीजिए। अच्छा माइनस ई इफेक्ट कौन दिखाता है? जैसे देखो जो भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं? माइनस ई इफेक्ट दिखाते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं? प्लस ई इफेक्ट दिखाते हैं। मिटा इसको नीचे। हेडिंग लिखिए, डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हमको लिखना है डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक का इफेक्ट में अंतर। मिटा दें इसको। तो अब देखो हम कॉलम बनाएंगे, दो कॉलम बना लीजिए। एक तरफ इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पहला पॉइंट लिखिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। यह क्या होता है जी? अस्थाई होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? लिख देंगे भैया, इट इज
परमानेंट परमानेंट इफेक्ट। यह कैसा होता है? अस्थाई इफेक्ट होता है। और ये वाला क्या होता है? इट इज टेम्पोररी टेम्पोररी इफेक्ट। यह कैसा होता है? अस्थाई इफेक्ट होता है। दूसरा लिखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है पार्शियली ट्रांसफर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर आंशिक रूप से जाता है, पूर्ण रूप से नहीं जाता ना। इसमें क्या होता है? कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है ना। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें क्या होता है? इन दिस, इसमें जो होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ लिख सकते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है स्वतः है शिफ्ट माने चला जाता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। इसमें क्या होता है? इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, लिख देंगे भैया, इन दिस जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होता है कंप्लीटली ट्रांसफर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। क्या ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर चला जाता है? इसमें इन दिस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ स्वतः शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पार्शियली होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, पार्शियली शिफ्ट लिख सकते हो, यहाँ पर पार्शियली कर दो। पार्शियली, पार्शियली मैंने आंशिक रूप से जाते हैं, पार्शियली शिफ्ट टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें क्या होता है? कंप्लीट रूप से चला जाता है ना। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इन्वॉल्व्स ओनली सिग्मा बॉन्ड। और ये वाला क्या होता है? जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है occurs in molecule having pi bond। लिख सकते हैं डबल आर मल्टीपल, डबल आर ट्रिपल बॉन्ड, डबल आर ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें क्या होता है जी? इसमें किसी रीजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें रीजेंट की आवश्यकता होती है, देखिएगा। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी रीजेंट। इसे किसी रीजेंट की आवश्यकता नहीं होती है ना। इट occurs only in presence of attacking reagents, या अटैकिंग रेजेंट की उपस्थिति में उत्पन्न होता है। लिख लीजिए फटाफट।
देखिए कह रहा इट इज परमानेंट इफेक्ट, इट इज टेम्पोररी इफेक्ट। इन दिस, इसमें क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पार्शियली पार्शियली शिफ्ट टूवर्ड्स, मतलब आंशिक रूप से शिफ्ट करता है, चला जाता है टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें कि इन दिस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है कंप्लीटली ट्रांसफर टूवर्ड्स बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हो, बाइंडिंग पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व ओनली इन सिग्मा बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है अकर्स इन मॉलिक्यूल्स हैविंग पाई बॉन्ड, उसी में होता है जिसमें पाई बॉन्ड होता है। वहीं पर इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है सिग्मा बॉन्ड वाले में नहीं होता है। अच्छा, इट डज नॉट रिक्वायर एनी रीजन, इसमें किसी रीजन की आवश्यकता नहीं होती, यह बस ये वाला इट अकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ रीजन, रीजेंट की उपस्थिति में होता है। रीजेंट अगर हटा दिया जाए तो ये वापस अपनी पुरानी अवस्था पर चला जाता है। ये दोनों में अंतर हो गया। अब एक और इफेक्ट है मेजोमेरिक इफेक्ट। अरे लिखिएगा मेजोमेरिक इफेक्ट। अब कौन सा इफेक्ट लिखा जाएगा, मेजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और अब कौन सा इफेक्ट लिखा जाएगा, मेजोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट पढ़ना है, मेजोमेरिक इफेक्ट। अब देखो मेजोमेरिक इफेक्ट कौन सा इफेक्ट करता है जी, यम इफेक्ट। कौन सी इफेक्ट, यम इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट क्या बोल देते हैं जी, यम इफेक्ट। ठीक है, इससे यम से दिखाते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो प्रकार था, प्लस ई इफेक्ट माइनस ई इफेक्ट। और मेजोमेरिक इफेक्ट भी दो प्रकार का हो जाएगा, प्लस यम इफेक्ट और माइनस यम इफेक्ट। अच्छा, मेजोमेरिक इफेक्ट में क्या आता है, मेजोमेरिक इफेक्ट में भी ये भी अनसैचुरेटेड सिस्टम में होता है, ये भी अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें एटम्स होता है, वो क्या रखता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है। क्या रखता है जी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रखता है। तो लिखिए परिभाषा पहले लिख लो तब समझ लेंगे। लिखिए इसमें लिखिएगा देखिए ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या ऐसे लिखो द पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिखो द पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिखिएगा द पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, पोलरिटी ऑफ
molecules arises due to transfer of pi electron, due to transfer of pi electrons from a multiple bonds to an atom, from multiple bonds to an atom, लिखो, to an atom. वो वाला लिखेंगे ना, अथवा from an atom having lone pair electron to adjacent single bond. देखो यहां पर क्या लिखा था, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, arises due to transfer of pi electron from multiple bond to an atom. देखो अणु में जो ध्रुवता उत्पन्न होती है किसके कारण, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, कहां से, फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, यानी मल्टीपल बॉन्ड से एक एटम पर ट्रांसफर होने के कारण जो उत्पन्न होती है क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं. और अथवा फ्रॉम एन एटम हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड, यानी एटम जिसमें लोन पेयर होता है उसके एडिशंट सिंगल बॉन्ड पर चला जाए तो क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं. जैसे देखो यहां पर एग्जांपल में लिख रहे हैं, देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसा है. अब यहां पर देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन से किधर चला गया, ऑक्सीजन की ओर, सी ओ यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव. अच्छा, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या, अनुनाद संरचनाएं प्राप्त हो जाती हैं. क्या होती है जी, अनुनाद संरचनाएं प्राप्त होती है. देखो ये नीचे लिख देंगे फर्स्ट और ये सेकंड लिख देंगे भैया, ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर एराइजेस. अनुनाद के मेसोमेरिक प्रभाव के कारण क्या होती है, अनुनाद संरचनाएं उत्पन्न होती है. कौन सी संरचना उत्पन्न होती है जी, अनुनाद संरचनाएं उत्पन्न होती है. देखो एक तो ये हो गया, और दूसरा का हम लोग लिखने से देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, CH3 है, यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या CH है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या लिखा गया है NH2. अब देखो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू ट्रांसफर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स टू एन एटम, यानी मल्टीपल बॉन्ड का किसी एक परमाणु पर चले जाना मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है. और यहाँ पर क्या कहला है, OR कह रहा है, अथवा फ्रॉम एन एटम हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू एडिशन, यानी परमाणु जिस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है वह किस पर चलाता है, एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड पर. किधर चला, एडजेसेंट है. अब देखो इस पर चला जाए और ये वाला इस पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड. जब ये वाला इस पर आ गया तो इस पर माइनस सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हुआ CH, यहाँ पर क्या हुआ NH. जब ये वाला बॉन्ड ऐसे इधर आया है NH2 था ना, इस पर प्लस, यहाँ पर डबल. अब पाई बॉन्ड जो लोन पेयर था वो किस पर चला गया, एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड पर चला गया.
तो ये क्या हुआ, ये माइनस और ये प्लस, और क्या हो गया, ध्रुवित हो गया। अब देखो ये अनुनाद संरचना बनी है, कौन सी संरचना बनी है, अनुनाद। एक तो ये है और ये एक तो ये है, इसे क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, लिख लीजिए। Don't get developed like that. Get dismissed.